करेंगे। सबसे पहले धार से खबर है, जहां पर भोजशाला सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का सर्वे पर रोक लगाने से इनकार, यानी कि इनकार कर दिया गया। सर्वे जारी रहेगा। कमाल मौलाना मस्जिद में सर्वे पर रोक से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि लगातार एएसआई के द्वारा सर्वे का काम किया जा रहा है भोजशाला में, लेकिन इस दौरान एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि इस पर रोक लगाई जाए, सर्वे पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए कहा कि साफ तौर पर इस पर रोक नहीं लगेगी। कमाल मौलाना मस्जिद में सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सर्वे पर रोक लगाने से इनकार। बता दें कि सर्वे जारी रहेगा और इस बीच हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा लगातार किया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान है, मां सरस्वती की वाद्यशाला है और ऐसे में यहां पर जांच जारी रहेगी, सर्वे लगातार हो रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, भोजशाला में सर्वे की मांग को रोक को लेकर यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान क्या कुछ कहा और किस चीज को लेकर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार किया गया? देखिए, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि जो एएसआई सर्वे जो का आदेश जो हाईकोर्ट ने दिया था उस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि हम इस स्टेज में रोक नहीं लगाएंगे। इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि वहां पर खुदाई का काम चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि अब से कोई खुदाई नहीं होगी। दूसरी बात एक और कोर्ट ने कही कि जो एएसआई का सर्वे हो रहा है उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन सर्वे के आधार पर वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब कि सर्वे की रिपोर्ट में कुछ भी आता है, कोई भी जो फाइंडिंग आती है उसके आधार पर उस परिसर में कोई भी निर्माण या विध्वंस या किसी भी तरह से उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। तो इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिए एक सेटबैक है। कुछ खुदाई हो चुकी है। कोर्ट ने ये जरूर कहा कि अब से आगे कोई फर्दर वहां पर कोई खुदाई का काम नहीं होगा। मतलब अब जो सर्वे होगा, अब जो जांच होगी वो साइंटिफिक जांच होगी। वहां पर उस परिसर में किसी प्रकार से खुदाई का काम नहीं होगा। तो एक तरह से ये कहें कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए मिलीजुली राहत की बात है आज सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है प्रभाकर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से सलमान खुर्शीद और विवेक तनखा एडवोकेट अपीयर हुए और उन्होंने ये अपना तर्क रखा कि एक काजी मुलाउद्दीन ऐसा कोई व्यक्ति है, वो कमाल मौलाना के वंशज है और उन्हें इस मामले में पार्टी नहीं बनाया गया है। और क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बताया कि हम उनके वंशज हैं और हम इस संपत्ति के मालिकाना हक रखते हैं, तो हमको इस पिटीशन में रिस्पोंडेंट बनाया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो रेणु, एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात भी कही कि खुदाई का जो काम है वो खुदाई नहीं होगी। सर्वे को लेकर क्या जानकारी और उससे फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई, उसके बाद अब क्या देखने को मिल रहा है धार में? करता आशीष गोयल है और जो हिंदू पक्ष है वो जो है वो खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वही आपको बता दूं कि चूंकि यहाँ एक तरीके से और बाहरी के वैज्ञानिक तरीके से जो कि उच्च हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार जो है सर्वे था, जारी था और जारी ही रहेगा। इस निर्णय पर जो है हिंदू पक्ष खुश नजर आ रहा है। वही मुस्लिम पक्ष की अभी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है, क्योंकि अब्दुल समद जो है अभी तक मीडिया के सामने नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ये राहत वाली बात है कि सर्वे लगातार जारी रहेगा। हालांकि खुदाई होने से जो इनकार किया गया था, खुदाई जो है यूं भी भोजशाला के बाहर के परिसर में हो रही थी, अंदर की तरफ नहीं हो रही थी। अंदर की तरफ कार्बन डेटिंग, जीपीएस, जीआरएस व अन्य तकनीकों से जो
है भोजशाला परिसर में और भोजशाला परिसर के बाहर भी जांच चल रही थी। तो चूंकि जो ये निर्णय आया है, इससे हिंदू संगठनों में काफी उत्साह का माहौल है। हमारे साथ जो है सुमित मौजूद हैं, जो हिंदू संगठन की ओर से, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उससे आप लोगों में कितनी खुशी है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, हिंदू समाज में काफी सर्वे की शुरुआत से ही जो है दूसरा पक्ष जो है कोर्ट लगातार रुख कर रहा था, और आज जो पूरी सुनवाई के दौरान जो बातें सामने आई हैं, उसमें कोर्ट ने साफ तरीके से जो हाई कोर्ट का जो आदेश था सर्वे का, उसको यथावत रखा है। और जो है जितना भी क्षेत्र है उसमें यथावत सर्वे होगा, यथावत जो कार्रवाई एसआई द्वारा की जा रही है वो यथावत चलेगी, और ऐसे कोई जो संरक्षित क्षेत्र है उसको डिस्टर्ब न करते पूरे क्षेत्र में सर्वे यथावत चलेगा। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है इस बात को लेकर? बिल्कुल, हिंदू समाज जो है उत्साहित है और एक अच्छा माहौल देखने को समाज में मिल रहा है। कई जगहों पर जो है इस फैसले को लेकर खुशी मनाई जा रही है। तो देखें आप, ये हमारे साथ जो वकील हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से, शिरीष दुबे, वो भी मौजूद है। क्या कुछ रहा आज सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की है, उसमें खुदाई को लेकर रोक लगाने की बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, कुछ रहा? एक एसएलपी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लगाई थी, जिसमें सर्वे को रोक की मांग गई थी। उसका आधार ये मांगा गया था कि काजी मोइनुद्दीन जो कमाल मौलाना के वंशज हैं और उन्हें इस मामले में प्रतिवादी नहीं बनाया गया, उन्हें सुना नहीं गया है। ऐसी दशा में उनकी अनुपस्थिति में आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने करा है, तो उन्हें सुना जाए, उन्हें भी अवसर मिले। इस पे उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करी कि ये 2 साल पहले पिटीशन लगाई गई थी और ये 2024 में आदेश हुआ है, तो क्या आपने 2 साल में ये बात इंदौर हाईकोर्ट में बताई? तो उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी, और ऐसी दशा में आज एफिडेविट के साथ सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश करा है कि आप इंदौर हाईकोर्ट में ये बात बताएं। उसके साथ उन्होंने मुस्लिम पक्ष की ओर से तर्क रखा गया कि रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने की आशंका है, तो और सर्वे जारी है, 11वां दिन है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हरिशंकर जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सर, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारी सहयोगी रेणु हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रेणु, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही है जी। रेणु, आप वकील से बात कर रहे थे, उनका और क्या कहना है इस चीज को लेकर भी? जब सुनवाई हो रही थी, जब सुनवाई को खारिज कर दिया गया और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, उसके साथ ही क्या मुस्लिम पक्ष को क्या कोई नोटिस दिया गया है? क्या कोई मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस दिया गया है? क्या मुस्लिम पक्ष के लिए कोई बात कही गई है माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने? ये और क्या कुछ रहा? ठीक है रेणु, मैं आपके पास लौटूंगा इसी सवाल के साथ, लेकिन हमारे साथ हरिशंकर जैन जी हिंदू पक्ष की वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या दलीलें रखी गई थी और क्या बात कहते हुए खारिज कर दिया गया, रोक लगाने से इनकार कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टे ग्रांट नहीं किया है और यह बोला है कि जो एएसआई की जांच चल रही है वो चलती रहेगी। बस जो बिल्डिंग है उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा। और यानी कि जो खुदाई अब तक हो रही थी, जगह जगह से तमाम चीजों को निकालने की कोशिश की जा रही थी, खुदाई के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, वो खुदाई अब नहीं होगी सर? नहीं, खुदाई होगी, पर जो बिल्डिंग का स्वरूप है वो चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और एक चीज और, क्या मुस्लिम पक्ष को कोई नोटिस भी जारी किया गया है कि इस दौरान? नोटिस इशू हुआ है। उस नोटिस में क्या बातें लिखी गई हैं, क्या चीज कही गई है? पिटीशन में नोटिस इशू किया है, सबको अपना जवाब दाखिल करना है। ठीक है। हरिशंकर जी, जैन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और रेणु आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद।